नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें करियर और मनी भी इंक्लूडेड होगा, हेल्थ भी इंक्लूडेड होगी, जनरल मैसेजेस भी इंक्लूडेड होंगे फॉर 1 जैन टू 10 जैन 2026। इस रीडिंग में हम आपके करियर को लेकर स्पेसिफिक मैसेजेस देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन को लेकर, कैसा रहने वाला है, आगे कैसा जाने वाला है। आपके फाइनेंसेस को लेकर भी मैसेजेस होंगे, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हेल्थ भी कवर होगी, हेल्थ कैसी रहने वाली है 10 डेज में, 1 to 10 जैन में। 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी यहाँ पे, जो कि टुवर्ड्स द एंड होगी। उसके लिए आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और बिल्कुल आखिर में होगी एंजल कार्ड रीडिंग, जिसमें आपके लिए एक एंजल नंबर निकाला जाएगा और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इन 10 डेज के लिए वो देखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन की तरफ से जो भी मेरे लिए अच्छी चीजें हैं मैं वो सब क्लेम करता हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही आपका कनेक्शन अच्छे से बन पाएगा यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 to 10 जैन 2026 की करियर और मनी की रीडिंग। जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं करियर और मनी के लिए 1 to 10 जैन 2026। जेमिनी के लिए क्या करियर और मनी के लिए मैसेजेस हैं 1 to 10 जैन 2026 के लिए। करियर के लिए क्या मैसेजेस गाइडेंस हैं फॉर जेमिनी, मनी के लिए क्या मैसेजेस गाइडेंस है फॉर जेमिनी 1 to 10 जैन 2026। ओके, जेमिनी देखिए 1 to 10 जैन में अगर हम करियर की बात करें, थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं और वो चैलेंजेस आपके हो सकते हैं मे बी कोई एग्रीमेंट रिलेटेड हो, कोई एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई साइन नहीं कर रहा है, या उसमें बहुत क्लॉजेस को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, लीगल स्टैंड पॉइंट से कोई प्रॉब्लम आ रही है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आ रही है, वो चीज हो सकती है। या फिर आप जहाँ पे काम करते हैं, जिसके साथ काम करते हैं, वो इंसान आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है इन अ वे कि वो मे बी आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आप कितना स्ट्रांग है वो मैटर करता है। सो इफ यू थिंक कि जो इंसान पावर में है, जैसे कि आपके बॉस हो गए, सो इफ यू थिंक दैट इट्स ओके टू चैलेंज देम और उनको वापस जवाब देना और उनके संग थोड़ा सा बहस करना, इफ यू थिंक दैट्स वाइज तो आप कर सकते हैं। और इफ यू थिंक कि नहीं, लाइक आई नीड टू पिक माई बैटल्स, ये वाली चीज में मे बी मैं एग्री कर सकता हूं, बट और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी जिसमें मैं ना बोलूंगा। हर चीज में ना बोलने से जॉब नहीं बचेगी, या जॉब या बिजनेस। सो यू हैव टू पिक योर बैटल्स। तो यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, ये चीज गलत है, मैं ये नहीं करूंगा। बट देन किस में ना बोलना है और किस में हाँ बोलना है, और किस में दूसरे के उसमें कि हाँ ठीक है चलो जो बोल रहा है कर लेते हैं, बट नहीं ये नहीं करूंगा मैं, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि किस में हाँ और किस में ना। उसके अलावा आई फील जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ जेमिनी। यहाँ पे आपको लाइक व्हाट यू नीड टू बी सक्सेस विल मैनिफेस्ट, बट उसके लिए आपको बिलीव करना जरूरी है। आप चाहे स्विच वर्ड्स यूज कर लीजिए, चाहे कोई और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज कर लीजिए, विजुअलाइजेशन यूज कर लीजिए, बट जब तक आप बिलीव नहीं करोगे कि हाँ मुझे प्रमोशन मिलेगा, हाँ मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, हाँ सारी चीजें अच्छी होंगी, जब तक आप बिलीव नहीं करोगे तब तक वो चीज नहीं होगी। सो टाइम पीरियड ऐसा है कि अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत, कोई ऑब्स्टिकल थी, तो उस चीज का सल्यूशन भी आपको मिल रहा है, ब्रेक थ्रू मिल रहा है, काम निकलता हुआ आगे दिख रहा है।
उसके अलावा देखिए, ऐसी कोई सिचुएशन आप में से कई लोगों के लिए खत्म हो रही है जिससे दुख भी हो रहा है आपको कि यार ये लाइक अगर वर्कआउट कर जाता तो कितना अच्छा होता। दुख भी हो रहा है बट खुशी भी है, क्योंकि बहुत टाइम और बहुत एनर्जी उस चीज में लगा एंड नाउ यू आर लाइक अच्छा ठीक है, मतलब लाइक अच्छा है खत्म हो ये चीज, क्योंकि इससे ज्यादा एनर्जी में और इन्वेस्ट नहीं कर सकता था इस पर्टिकुलर चीज में। तो वो एक सिचुएशन एंड हो रही है, मे बी कोई टीम के साथ काम करना, कोई प्रोजेक्ट या कोई एक पर्टिकुलर क्लाइंट जिसमें बहुत मेहनत करी बट वो रिटर्न्स नहीं मिले, या कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट में भी रिटर्न्स नहीं मिले, तो वहां से आप विड्रॉ कर रहे हो, यू आर टेकिंग अ स्टेप बैक एंड आप नई हैप्पीनेस, नई इन्वेस्टमेंट, नया करियर, नई टीम, नया बॉस, यू आर मूविंग इन अ न्यू डायरेक्शन जो कि आपको नई हैप्पीनेस देगा। सो एक कंधों से बोझ हट रहा है, मे बी कोई चीज को लेकर एक एडिक्शन थी कि नहीं ये तो प्रूव करना ही है, इस चीज में तो एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। तो एक इंसान कई बार लग जाता है ना उसको करने में कि नहीं मुझे ये तो करके ही दिखाना है, तो वो एक एडिक्शन सी हो जाती है कि ये तो करूंगा। वो एडिक्शन खत्म हो रही है और आप उस चीज से आगे बढ़ रहे हो, बढ़ना जरूरी है, बिकॉज ये सिचुएशन इररिपेरेबल हो गई है, रॉक बॉटम आ चुका है, ये बेहतर नहीं हो सकती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसको अब लेट गो करना जरूरी है। एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, आपने पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट करा होगा, या कहीं आपने मे बी किसी को पैसे दिए हो या किसी की हेल्प करी हो, बट पास्ट में आपकी करी हुई मेहनत, ठीक है, वो रिजल्ट दे रही है आपको। एफर्ट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है, फ्यूचर की प्लानिंग करिए, ये नहीं कि पहले हमने कुछ कुछ किया था और उसका अभी रिटर्न मिल रहा है तो बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ धर के, नहीं, पहले कुछ किया था आज रिटर्न मिल रहा है, अब आज की डेट में कुछ करने की जरूरत है ताकि आगे भी रिटर्न मिले। तो फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ा कंटिन्यूसली करते रहिए, ढीले मत पड़िएगा उसमें बिल्कुल भी, और अननेसेसरी का वरी मत करिए, बिकॉज पैसा आ रहा है आपको और आगे भी आता रहेगा अगर आप सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे। ऑल्सो आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनको कोई नया स्किल सीखने की जरूरत है, कोई नया स्किल हो गया, कोई नया सब्जेक्ट हो गया, करियर हो गया, बट कोई सेमिनार, वर्कशॉप, सर्टिफिकेशन करिए, ध्यान से करिए, बिल्कुल एक थरो नॉलेज लीजिए उस चीज की और अपने स्किल्स को इनहेंस करिए, बिकॉज उस चीज से आपके पैसे बढ़ सकते हैं, उस सर्टिफिकेशन से, उस कोर्स से आपका एक स्किल सेट बढ़ेगा, तो आप आगे जाके वो स्किल सेट को यूज करके अपने पैसे भी बढ़ा सकते हो। बट आपको इन चीजों का ना थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, कोई पुश चाहिए, कोई नज चाहिए, थोड़ा सा आपको लगता है कि यार ये मैं खुद कर सकता हूं बट मुझे इस चीज में ना मोटिवेशन नहीं आ रही है, तो स्विच वर्ड्स यूज करिए, ठीक है। उसके अलावा ऑरा क्लेंजिंग आप करवा सकते हैं ताकि ये जो चैलेंजेस, कोर्ट, लीगल कुछ चीज लॉ से रिलेटेड जो हो वो थोड़ा सा खत्म हो जाए, ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं। पैसे अगर मैनिफेस्ट करने हैं तो पाइराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल बिल्कुल एप्ट है आपके लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए पाइराइट रेकी इन्फ्यूज या फिर सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आपको बहुत हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में। करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनी 1st to 10th जैन? करियर और मनी के लिए मैसेजेस फॉर जेमिनी 1st to 10th जैन, करियर और मनी के लिए मैसेजेस, गाइडेंस फॉर जेमिनी 1st to 10th जैन। ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके पास, चाहे वर्क रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, बट मे बी या तो ट्रेनिंग कोई अटेंड करने वाले हो या मे बी पार्टिसिपेट करने की जरूरत है ऐसी किसी ट्रेनिंग में जहां से आपके स्किल्स इनहेंस हो सके। स्किल्स इनहेंस वो मैंने आपको पहले ही बोला था, तो मिस मत करिए इस अपॉर्चुनिटी को। लक आपको फेवर करने वाला है जेमिनी, दिस इज योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर, पैसा आने वाला है, अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। उन अपॉर्चुनिटीज का, चाहे नया पैसा कमाने का, चाहे नया काम की तरफ आगे बढ़ने का,
उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाइए, टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी आपको आगे लेकर जाएगी। कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है जो कि आपने फोर्सी ना करा हो, आप चाह के भी वो चीज ना देख पाए हो। और कई बार होता है, हम लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी, ये वो, अपनी तरफ से हर मेल डबल चेक करते हैं, सब चीज करते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई चीज रह जाती है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही मुझे दिख रहा है, छोटा सा कुछ एक फाइनेंशियल लॉस, डैमेज होगा जो कि आपने अपनी तरफ से बहुत ऐसे डबल ट्रिपल चेक करा होगा, बट वो चीज रह जाएगी। सो आप यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने तो अपनी तरफ से सारी चीजें चेक करी थी बट ये हो गया, बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फाइनेंशियली एंड मेंटली ऑल्सो, और एक बैकअप प्लान, कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए। यहाँ पे अभी इस टाइम पे अननेसेसरी के बहुत बड़े रिस्क लेने का टाइम अभी नहीं है, एटलीस्ट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। ठीक है, you need to invest in your skills, Gemini. Investing in your skills is a great way to build wealth. जितना अपने स्किल्स को एनहांस करोगे, उसमें पैसा लगाओगे, उससे और आगे आपका पैसा बढ़ेगा। तो स्किल्स में पैसा लगाओ, ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करो लोगों को जो कि आपकी लाइक यूजिंग योर एक्सपर्टीज, आपकी किसी चीज में बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपर्टीज है, तो उस एक्सपर्टीज को और बढ़ाने में पैसा लगाओ, उन स्किल्स को बढ़ाने में पैसा लगाओ और वो एक्सपर्टीज यूज करो टू बिल्ड अ स्टेबल इनकम। जो डैमेज होगा थोड़ा बहुत, उसकी वजह से चीजें स्लाइटली अनस्टेबल होंगी, कैश फ्लो हो गया, बिजनेस हो गया, थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी आएगी, चीजें थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है। तभी मैंने बोला बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम से अगर आप एब्रप्ट चेंजेस करोगे ना अपने डिसीजन मेकिंग में कि अभी तक मैं ये करता था एंड देन ऑल ऑफ अ सडन अब ये, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ आपके फाइनेंसेस अफेक्ट होंगे। तो थोड़ा सोच समझ के, बिना रिस्क लिए थोड़ा कोशिश करिए, आराम से, तसल्ली से फिर डिसीजन मेकिंग लो एंड जल्दबाजी में कोई चीज ना करो। अब आते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे। आप सबको पता है एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से क्लियर करके अपना माइंड बिल्कुल काम एनर्जी के साथ एक क्वेश्चन सोचिए। क्योंकि ये करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग है, तो आपको करियर या मनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज लव से रिलेटेड क्वेश्चन हम लव रीडिंग में कवर करेंगे, उसमें भी मैं वन क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपने पैसे, अपने बिजनेस, अपना करियर से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, जिसका आंसर यस या नो में होगा। छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर, ठीक है। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि पहले पूछ चुके हैं, इस बार दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। आपको अपने एंड पे बस रिलैक्स करना है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, क्लेम करना है कमेंट करके, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव आंसर, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप पहले बता चुकी हूँ, जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही कनेक्शन बैठेगा, उतना ही वो एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन, उसका आंसर यस नो, बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा। ओके जेमिनी, आई हैव योर कार्ड विद मी। रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और फिर कनेक्ट करिएगा आराम से, बिल्कुल तसल्ली वाले दिमाग से और मन से। आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, जस्ट मेक अ विश और वो पूरी हो जाएगी, चाहे मैनिफेस्टेशंस के थ्रू, स्विच वर्ड्स के थ्रू, जैसे भी, बट आपके ड्रीम्स, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं अगर आपने करियर और मनी से रिलेटेड कोई चीज पूछी है या मांगी है, क्योंकि करियर और मनी के रिलेटेड
करियर और मनी की रीडिंग है, लव से रिलेटेड, लव के टाइम पे 1 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। सो योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर जेमिनाई 1st to 10th Jan? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर जेमिनाई 1st to 10th Jan? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई 1st to 10th Jan? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई 1st to 10th Jan? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर जेमिनाई 1st to 10th Jan? जेमिनाई, आपका एंजल नंबर है 800 स्पिरिचुअल डाउनलोड्स। प्रिपेयर फॉर न्यू नॉलेज। यहाँ पे एंजल्स जो हैं, गाइड्स जो हैं, वो आपको अलर्ट कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं किसी ना किसी तरीके से दैट यू विल बी रिसीविंग न्यू इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन। कोई चीज आपको एकदम से हिट करेगी और आपको लगेगा कि ओ अच्छा, ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई। तो नई इंफॉर्मेशन या तो समझ आएगी, या विजडम, या इमोशन, या कुछ दिमाग में कुछ थॉट क्लिक करेगा। बट आपको एंजल्स, आपके गाइड्स एक सॉर्ट ऑफ अलग तरीके से आपको इंफॉर्मेशन देंगे। सो मेडिटेशन करो, बहुत जरूरी है। फोकस करो अपनी एनर्जी ऑन ओपनिंग योर क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा ये होता है जो कि हमारी क्लैरिटी, हमारे एक स्पिरिचुअल डाउनलोड्स में हमको बहुत हेल्प करता है, नई नॉलेज में हमको बहुत हेल्प करता है। तो उसको थोड़ा सा रेडी करने की जरूरत है। आप यहाँ पे क्राउन चक्रा हीलिंग भी करवा सकते हो, चाहे रेकी सेशंस लो, 21 मिनिमम सेशंस, या फिर अपने क्राउन चक्रा की क्लेंजिंग करवा सकते हैं, पूरी फुल 7 चक्रास की नहीं, बट सिर्फ क्राउन चक्रा की। बट आपको अपने क्राउन चक्रा को अनब्लॉक करना जरूरी है, और प्रिपेयर करिए अपने आप को, क्योंकि नई नॉलेज एंजल्स आपको भेजने वाले हैं किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो रियलाइजेशन हो, इमोशंस हो, या कुछ। बट स्पिरिचुअल डाउनलोड आपको होने वाला है अलग अलग तरीके का। 800 आपका एंजल नंबर है जेमिनाई। तो ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1st to 10th Jan 2026 के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियोस, मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एक्वेंटेंस के साथ। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपके फ्रेंड्स और बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए, तो उनके साथ भी ये रीडिंग शेयर करिए। जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, हेल्प कर पा रही हूँ, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हेल्प होता है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है, इमेंस प्लेजर मिलता है, वो आप जब दूसरों से शेयर करेंगे, उनकी हेल्प होगी, तो भी मुझे उतनी ही खुशी होगी। अगर आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या फीडबैक है, कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट करी, क्लेम करिए, मैनिफेस्ट करिए, अबंडेंस मैनिफेस्ट करिए, कोई विशेस हैं, कोई ड्रीम्स हैं, वो भी मैनिफेस्ट करिए कमेंट करके। इसके अलावा आप हाइप कर सकते हैं मेरी रीडिंग। हाइप का बटन अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरी रीच और विजिबिलिटी बढ़ेगी, और ज्यादा लोगों को मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स दिखेंगी, जिससे कि मैं अगेन और ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। बट अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज मेरी इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए, इस इमरामा जर्नी जो मैंने बहुत पहले स्टार्ट करी थी, और अभी तक ऑलमोस्ट 37-38,000 लोग मेरी इस जर्नी का पार्ट बन चुके हैं। आप भी, अगर आप नए हैं, देख रहे हैं, तो आप भी मेरी इस प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।